हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम EL 207 माइक्रोप्रोसेसर सब्जेक्ट के चैप्टर 3 के कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर को पढ़ेंगे। ये 8085 माइक्रोप्रोसेसर का पिन डायग्राम है। ये जैसे हमें मालूम है कि ये एक 40 पिन IC है, तो पिन नंबर 20 के ऊपर ग्राउंड है जिसको हम VSS कह रहे हैं, पिन नंबर 40 के ऊपर VCC है। इसके अंदर 16 बिट एड्रेस बस होती है और हायर ऑर्डर एड्रेस बस की लाइंस A15 से A8 अवेलेबल हैं पिन नंबर 21 से लेके पिन नंबर 28 के ऊपर। वैसे ही मल्टीप्लेक्स एड्रेस और डाटा बस अवेलेबल है पिन नंबर 12 से लेके पिन नंबर 19 के ऊपर। इसके अलावा पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर X1 और X2 अवेलेबल है जिसके ऊपर हम क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं और 8085 माइक्रोप्रोसेसर को जिस फ्रीक्वेंसी पर भी काम कराना चाहते हैं जस्ट उसकी डबल हमें X1 और X2 के ऊपर अप्लाई करनी है। पिन नंबर 3 के ऊपर है रीसेट आउट। पिन नंबर 4 और 5 के ऊपर सीरियल कम्युनिकेशन के लिए पिन सिग्नल्स हैं SOD और SID। पिन नंबर 6 से लेके 10 के ऊपर इंटरप्ट सिग्नल्स हैं ट्रैप, RST 7.5, 6.5, RST 5.5 और INTR। पिन नंबर 11 के ऊपर है इंटरप्ट एक्नॉलेज। वैसे पिन नंबर 38 और 39 के ऊपर हमारे पास सिग्नल्स हैं होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज। पिन नंबर 37 के ऊपर क्लॉक आउट। पिन नंबर 36 पे रीसेट इन बार। पिन नंबर 35 के ऊपर रेडी सिग्नल। पिन नंबर 34 पे इनपुट आउटपुट स्लैश मेमोरी बार। पिन नंबर 33 पर S1। पिन नंबर 32 पे रीड बार। पिन नंबर 31 के ऊपर राइट बार। पिन नंबर 30 के ऊपर ALE यानी कि एड्रेस लैच एनेबल और पिन नंबर 29 पर है S0। तो 8085 के अंदर जितने भी कंट्रोल सिग्नल्स अवेलेबल हैं उनको हम 6 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स और लास्ट एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स एंड सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो ये 6 ग्रुप्स हैं एड्रेस बस, डाटा बस, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल, फोर्थ है पावर सप्लाई एंड फ्रीक्वेंसी सिग्नल, फिफ्थ है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स और सिक्स्थ है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो एड्रेस बस के ऊपर हायर ऑर्डर एड्रेस बस के सिग्नल्स अवेलेबल हैं A15 से A8 जो कि यूनिडायरेक्शनल है। वैसे ही डाटा बस के ऊपर लो ऑर्डर एड्रेस बस और डाटा बस को मल्टीप्लेक्स सिग्नल्स अवेलेबल हैं जिसको नंबर दिया गया है AD7 से लेके AD0 जो कि बाई डायरेक्शनल है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल। कंट्रोल और स्टेटस सिग्नल ग्रुप के अंदर 6 सिग्नल्स अवेलेबल हैं जो कि है रीड राइट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, S1, S0 एंड ALE। रीड बार ये एक एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है। माइक्रोप्रोसेसर इस सिग्नल का यूज मेमोरी या इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा को रीड करने के लिए यूज करता है। Used to read data from selected memory or input output device depending on the value of input output memory signal and data is available on the data bus। कि अगर input output memory signal की वैल्यू लो है तो ये सिग्नल मेमोरी से डाटा रीड करेगा और अगर इनपुट आउटपुट सिग्नल की वैल्यू हाई है तो उस केस में इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा रीड किया जाएगा और रीड करने के बाद जो हमारा डाटा है वो डाटा बस के ऊपर अवेलेबल होगा। नेक्स्ट सिग्नल है राइट बार। ये भी एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है। यूज्ड टू राइट डाटा अवेलेबल ऑन द डाटा बस टू selected memory or input output device depending on the value of input output memory signal।
कि डाटा बस पे जो डाटा अवेलेबल है वो या तो मेमोरी में राइट करने या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस में राइट करने के लिए राइट सिग्नल का यूज किया जाता है। अगर इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल की वैल्यू लो है तो इस सिग्नल के द्वारा मेमोरी में 8 बिट डाटा राइट होगा। वैसे ही अगर ये इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल हाई है तो राइट सिग्नल का यूज कर हम इनपुट आउटपुट डिवाइस पर डाटा को राइट कर सकते हैं या आउटपुट डिवाइस में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट सिग्नल है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार। इस स्टेटस सिग्नल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट व मेमोरी ऑपरेशन में डिफरेंशिएट करता है। यहाँ M के ऊपर बार है, तो जब ये सिग्नल की वैल्यू लो है तो ये हमें ये बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, और अगर ये सिग्नल हाई है तो ये बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। मेमोरी से डाटा रीड व राइट करने के लिए इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल को लो व इनपुट आउटपुट से डाटा रीड व राइट करने के लिए इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल को हाई किया जाता है। ALE ये एक एक्टिव हाई आउटपुट सिग्नल है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना शुरू करता है तो एक क्लॉक पल्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर इस सिग्नल को हाई कर देता है, अर्थात सभी मशीन साइकिल की फर्स्ट क्लॉक पल्स में माइक्रो प्रोसेसर इस सिग्नल को हाई कर देता है। और जैसे ये सिग्नल हाई होगा तो इसका यूज क्या है, क्योंकि हर मशीन साइकिल की फर्स्ट क्लॉक पल्स के अंदर AD7 से लेके AD0 के ऊपर एड्रेस प्लेस किया जाता है और उस एड्रेस को लैच में स्टोर करने के लिए हम एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल का यूज करते हैं, क्योंकि जब ये सिग्नल हाई होता है तो लैच एनेबल हो जाएगा और AD7 से लेके AD0 लाइन के ऊपर जो एड्रेस अवेलेबल है वो लैच के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इसका यूज एड्रेस बस A0 to A7 को 74LS373 जो कि एक 8 बिट लैच है उसमें लैच करने के लिए यूज किया जाता है। तो हर मशीन साइकिल की फर्स्ट क्लॉक पल्स के अंदर AD7 से लेके AD0 के ऊपर एड्रेस प्लेस किया जाता है, बाकी क्लॉक पल्स में उनके ऊपर डाटा प्लेस किया जाता है। तो जब एड्रेस प्लेस किया जाता है तो वो एड्रेस को हम एक लैच में स्टोर कर लेते हैं और लैच को एनेबल करने के लिए हम एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल को यूज करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस को 74LS373 जो कि एक 8 बिट लैच है उसमें लैच करने के लिए एड्रेस लैच एनेबल सिग्नल का यूज करता है। नेक्स्ट है S1 एंड S0। तो माइक्रो प्रोसेसर जो डिफरेंट मशीन साइकिल परफॉर्म कर सकता है वो है ऑपकोड फैच, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट। तो अलग अलग मशीन साइकिल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इन दो स्टेटस सिग्नल का यूज किया जाता है। तो इन दो स्टेटस सिग्नल को इनपुट आउटपुट और मेमोरी सिग्नल के साथ कंबाइन कर दें तो हम पता लगा सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से मशीन साइकिल को परफॉर्म कर रहा है। जैसे ऑपकोड फेच करना है, अब ऑपकोड कहाँ स्टोर है? मेमोरी के अंदर। तो मेमोरी से ऑपकोड फेच करने के लिए इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल की वैल्यू 0, साथ में S1 S0 की वैल्यू को 1 1 कर दिया। साथ में फेच करने के लिए हमें रीड सिग्नल को एक्टिवेट करना होता है और एक्टिवेट का मतलब है उसकी वैल्यू को लो करना। तो जब मेमोरी से डाटा फेच कर रहे हैं तो इनपुट आउटपुट लो, S1 S0 की वैल्यू हाई यानी कि 1 1 और साथ में कंट्रोल सिग्नल जो काम में आएगा रीड सिग्नल, क्योंकि ऑपकोड मेमोरी में स्टोर है और वहां से डाटा को रीड करना है इसलिए रीड वाला सिग्नल यहाँ पे लो कर दिया है। जो 1 है राइट सिग्नल हाई है, इंटरप्ट एक्नॉलेज हाई है, यानी कि ये सिग्नल्स हम काम में नहीं ले रहे हैं।
नेक्स्ट टाइप ऑफ मशीन साइकिल इज मेमोरी रीड। मेमोरी रीड भी मतलब मेमोरी से डाटा को रीड करना है, इसलिए इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल की वैल्यू 0। रीड ऑपरेशन के लिए स्टेटस सिग्नल S1 S0 की वैल्यू है 1 0 और रीड करने के लिए रीड सिग्नल काम में आएगा, इसलिए रीड सिग्नल को एक्टिव लो कर दिया। और राइट और इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल काम में नहीं आएंगे, इसलिए इनको एक्टिव हाई कर दिया। मेमोरी राइट मशीन साइकिल के अंदर इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल लो, क्योंकि मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करना है। राइट ऑपरेशन के लिए S1 S0 के लिए 0 1 और क्योंकि राइट करना है इसलिए हम राइट वाले सिग्नल को एक्टिव लो किया है और रीड और इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल काम में नहीं आ रहे हैं, इसलिए इनकी वैल्यू एक्टिव हाई है। नेक्स्ट मशीन साइकिल इज इनपुट आउटपुट रीड। क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस से रीड करना है, इसलिए इनपुट आउटपुट सिग्नल हाई। रीड के लिए S1 S0 की वैल्यू है 1 0 और रीड ऑपरेशन काम में आएगा, इसलिए रीड को एक्टिव लो किया है। राइट और इंटरप्ट एक्नॉलेज दोनों एक्टिव हाई है। रीड को एक्टिव लो, राइट और इंटरप्ट एक्नॉलेज एक्टिव हाई। नेक्स्ट इज इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल। इनपुट आउटपुट इसलिए इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल हाई। राइट ऑपरेशन के लिए S1 S0 की वैल्यू है 0 1 और राइट करना है, इसलिए राइट सिग्नल को एक्टिवेट करना है, जो कि एक्टिव लो कर दिया। रीड और इंटरप्ट एक्नॉलेज एक्टिव हाई हो जाएंगे। नेक्स्ट इंटरप्ट एक्नॉलेज मशीन साइकिल के लिए, क्योंकि इंटरप्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि पेरिफेरल को एक्नॉलेज करना है, इसलिए इनपुट आउटपुट मेमोरी हाई। S1 S0 दोनों हाई और इस केस के अंदर हमारा रीड और राइट सिग्नल काम में नहीं आ रहे हैं, इसलिए दोनों हाई। जो सिग्नल काम में आ रहा है वो है इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल, इसलिए उसकी वैल्यू को एक्टिव लो कर दिया। 0 0 0 का कॉम्बिनेशन बस आइडल मशीन साइकिल को इंडिकेट करता है और बस आइडल का मतलब है कि कोई बसेस, कोई एड्रेस बस, कोई डाटा बस माइक्रो प्रोसेसर काम में नहीं ले रहा है इस मशीन साइकिल के दौरान, इसलिए ये तीनों सिग्नल्स रीड राइट और इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल एक्टिव हाई हैं। तो विभिन्न ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए ये दो स्टेटस सिग्नल का यूज किया जाता है। ऑपकोड फैच के लिए 1 1, रीड ऑपरेशन के लिए 1 0, राइट ऑपरेशन के लिए 0 1 और 0 0 हमारा इंडिकेट करता है बस आइडल साइकिल। बाकी इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल इनपुट आउटपुट या मेमोरी डिवाइस किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है। नेक्स्ट कैटेगरी है पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। VCC यहाँ पे +5 वोल्ट पावर सप्लाई, VSS ग्राउंड रेफरेंस के लिए है। X1 X2 यहाँ पे X1 X2 पे हम एक क्रिस्टल कनेक्ट करते हैं। क्रिस्टल इज कनेक्टेड एट दिस 2 पिन्स। The frequency of the crystal internally gets divided by 2 कि X1 X2 पे जो भी हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे वो इंटरनली डिवाइड बाय 2 हो जाती है। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर को 3 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट कराने के लिए क्रिस्टल पर हमें 6 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी अप्लाई करनी होगी। ये जो 8085 माइक्रो प्रोसेसर है ये 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और 3 मेगाहर्ट्ज की क्लॉक फ्रीक्वेंसी पे काम कराने के लिए X1 X2 पे हमें 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को अप्लाई करना होगा। क्लॉक आउट, तो जो हमारी क्लॉक है वो यहाँ क्लॉक आउट पे अवेलेबल होती है। दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड एज ए सिस्टम क्लॉक फॉर अदर डिवाइसेस और इसके द्वारा हम माइक्रो प्रोसेसर और पेरिफेरल के वर्किंग को आपस में सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स। जैसे हमने पिछले ई लेक्चर के अंदर देखा था कि माइक्रो प्रोसेसर हमें 5 इंटरप्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता है जो कि है INTR, ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5 और RST 5.5। साथ में एक इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल भी प्रोवाइड करता है जो कि है INTA बार, इंटरप्ट एक्नॉलेज। इंटरप्ट INTR stands for interrupt request। ये एक जनरल पर्पस इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है। इस लाइन को माइक्रो प्रोसेसर
हर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन जैसे ही कंप्लीट होता है, हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लास्ट में इस सिग्नल को चेक करता है कि हाई है या लो है। अगर ये सिग्नल लो है तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करता है, लेकिन अगर ये सिग्नल हाई है और माइक्रो इंटरप्ट को एनेबल किया हुआ है तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टेम्पररी स्टॉप करेगा और एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो प्रोग्राम को जहां पर हमने इंटरप्ट किया था, जहां पर हमने बीच में रोका था, उसी पॉइंट से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। INTR एक जनरल पर्पस इनपुट इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है। सारे इंटरप्ट रिक्वेस्ट इनपुट में ही आ रहे हैं, तो ये एक जनरल पर्पस इंटरप्ट रिक्वेस्ट लाइन है जिसको माइक्रो प्रोसेसर हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लास्ट में चेक करता है। यानी कि जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म होता है तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करने से पहले INTR लाइन को चेक करता है। अगर ये लाइन लो है तो प्रोग्राम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर ये लाइन की वैल्यू हाई है और इंटरप्ट प्रोसेस को एनेबल किया हुआ है तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टेम्पररी बीच में कुछ देर के लिए रोककर एक इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा। और जैसे ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो प्रोग्राम को जहां पर इंटरप्ट किया गया था, यानी कि जहां पर रोका गया था, वहीं से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हमारा इंटरप्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीजर है। ट्रैप ये एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। नॉन मास्केबल मतलब ऐसा इंटरप्ट है जिसको माइक्रो प्रोसेसर डिसेबल नहीं कर सकता। जब भी ये इंटरप्ट रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर को उससे रिलेटेड ISR को एग्जीक्यूट करना है। नॉन मास्केबल का मतलब है कि इंटरप्ट को डिसेबल नहीं किया जा सकता, इस इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करना जरूरी है। इसलिए इस इंटरप्ट की प्रायोरिटी बाकी सभी इंटरप्ट में सबसे ज्यादा है। और ट्रैप के बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी लेवल पे आएगा RST 7.5, उसके बाद RST 6.5 और उसके बाद RST 5.5 और लास्ट प्रायोरिटी यानी कि लास्ट नंबर होता है INTR लाइन का। अब RST का फुल फॉर्म है रीस्टार्ट। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर 3 रीस्टार्ट इंटरप्ट्स प्रोवाइड कर रहा है। ये वेक्टर्ड इंटरप्ट्स हैं। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स का मतलब ये है कि ये प्रोग्राम के कंट्रोल को स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि इन इंटरप्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है वो मेमोरी के अंदर एक फिक्स्ड मेमोरी लोकेशन पर स्टोर की गई हैं। तो इनके लिए जो ISR का जो मेमोरी एड्रेस है वो मेमोरी लोकेशन के एक फिक्स्ड लोकेशन पे स्टोर की गई है। इसलिए जैसे ये इंटरप्ट हाई होता है तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के कंट्रोल को एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफर कर देता है। INTA बार इस सिग्नल द्वारा इंटरप्ट रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज किया जाता है। इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल के T2 T3 क्लॉक पल्स में इस कंट्रोल सिग्नल को एक्टिव लो किया जाता है। इस सिग्नल के एक्टिव लो होने पर हार्डवेयर सर्किट द्वारा कॉल इंस्ट्रक्शन के ऑपकोड को डाटा बस पर प्लेस किया जाता है। कॉल इंस्ट्रक्शन का ही ऑपकोड क्यों? क्योंकि इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज करना है, एक जगह से दूसरे इंटरप्ट सर्विस रूटीन पे जंप करना है। तो इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल के सेकंड और थर्ड क्लॉक पल्स के दौरान इस सिग्नल को एक्टिव लो किया जाता है और जैसे ही ये सिग्नल एक्टिव लो होगा तो एक हार्डवेयर सर्किट के द्वारा
कॉल इंस्ट्रक्शन का जो ऑपकोड है वो डाटा बस के ऊपर प्लेस हो जाएगा। और कॉल इंस्ट्रक्शन किस लिए आप यूज करते हैं कि प्रोग्राम के सीक्वेंस को प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है उसको चेंज करने के लिए। जो एड्रेस हम बताएंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस उस लोकेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो INTA बार सिग्नल इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट सिग्नल है रेडी सिग्नल। ये एक एक्टिव हाई इनपुट सिग्नल है जिसका प्रयोग स्लो वर्किंग पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। जब तक स्लो वर्किंग डिवाइस डाटा एक्सेप्ट या सेंड करने के लिए रेडी नहीं होती तो वह रेडी सिग्नल को लो कर देती है, जिससे माइक्रो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है। और जैसे ही रेडी सिग्नल डिवाइस के द्वारा वापस हाई किया जाता है तो माइक्रो प्रोसेसर अपना नॉर्मल एग्जीक्यूशन को वापस स्टार्ट कर देता है। तो रेडी सिग्नल को लो करके हम रीड और राइट साइकिल के ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा रेडी सिग्नल स्लो वर्किंग पेरिफेरल के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप होल्ड और HLDA सिग्नल्स DMA डाटा ट्रांसफर के लिए यूज किए जाते हैं। जब भी कोई पेरिफेरल माइक्रो प्रोसेसर की एड्रेस और डाटा बस को यूज करना चाहता है तो वो होल्ड सिग्नल को हाई करके माइक्रो प्रोसेसर को भेज देता है। तो जैसे ये सिग्नल हाई होता है तो माइक्रो प्रोसेसर के पास इंफॉर्मेशन आती है कि कोई पेरिफेरल माइक्रो प्रोसेसर से उस एड्रेस और डाटा बस यूज करने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा है। आप माइक्रो प्रोसेसर जब भी अपनी एड्रेस बस और डाटा बस को पेरिफेरल के लिए फ्री करता है तो वो HLDA होल्ड एक्नॉलेज सिग्नल को हाई कर देता है। तो इस सिग्नल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर बस रिक्वेस्ट को जो कि पेरिफेरल द्वारा भेजी गई थी को एक्नॉलेज करता है। रीसेट इन ये एक एक्टिव लो इनपुट सिग्नल है जिसके द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट किया जाता है। इस सिग्नल के लो होने पर माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 0 और बसेस को ट्राई स्टेट कर देता है। तो रीसेट इन सिग्नल को लो करके हम माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करते हैं और जब भी माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है तो वो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को 0 कर देगा और बसेस को ट्राई स्टेट कर देता है। और साथ में जब भी माइक्रो प्रोसेसर रीसेट होता है तो वो रीसेट आउट सिग्नल को हाई कर देता है, जिससे क्या है कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो सबके सब रीसेट हो जाएंगी। दिस सिग्नल इंडिकेट्स दैट माइक्रो प्रोसेसर इज बीइंग रीसेट एंड द सिग्नल कैन बी यूज्ड टू रीसेट अदर डिवाइसेस। तो ये थे हमारे एक्सटर्नली इनिशिएटेड सिग्नल्स। लास्ट कैटेगरी है सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। तो 8085 सीरियल कम्युनिकेशन को इम्प्लीमेंट या सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, SID सीरियल इनपुट ट्रांसमिशन और SOD सीरियल आउटपुट ट्रांसमिशन। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसमिट करना होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम सीरियल ट्रांसमिशन या सीरियल कम्युनिकेशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर एक समय में एक एक बिट करके डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। तो एक्यूमुलेटर में जो 8 बिट डाटा है उसको एक एक बिट ट्रांसमिट करने के लिए SOD पिन का यूज किया जाता है और टेलीफोन लाइंस या SID लाइन के ऊपर एक एक बिट को कलेक्ट करके उसे एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। तो
तो SID सीरियल इनपुट डाटा यानी कि सीरियली डाटा को रीड करने के लिए और SOD सीरियली डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जाता है। In serial transmission, data bits are sent one bit at a time over a single line. कि सिंगल लाइन के ऊपर हम एक एक बिट करके डाटा को ट्रांसमिट करते हैं या एक एक बिट करके डाटा को रिसीव करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस ई लेक्चर के अंदर हमने 8085 के अंदर जितने कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स हैं उनको समझा। नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर हम डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ लो ऑर्डर एड्रेस बस एंड डाटा बस को समझेंगे। थैंक यू।